बच्चों, बहुत ही अच्छी स्टोरी चल रही है, बहुत ही थीम बेस्ड स्टोरी चल रही है और हम यह कह सकते हैं कि बप्पानी भट्टाचार्य जो हैं वो हमारे को कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी की सच्चाइयों से रूबरू करवा रहे हैं। हम ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुके हैं बच्चों कि बप्पानी भट्टाचार्य जो है वो सोशल रियलिस्टिक फ़िक्शन के ऊपर लिखते हैं और इनका जो हैंड है वो महारत हासिल किया हुआ है इसके ऊपर। और हम क्या देखते हैं कि इनका जो डॉक्टरेट है लंदन से किया हुआ, ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से किया हुआ और इनका जो सर्विस है वो इनको बहुत सारी, जी हाँ, बहुत सारा ऐसा खजाना इनके माइंड में था जिनको वो लिखना चाहते थे। ऐसा इनके आसपास का कंडीशन था जिनको कहीं ना कहीं वो बेताब थे हम सबको बताने के लिए। और हम क्या देखते हैं, हमारी ये जो ग्लोरिया ट्विलाइट है यह भी जो एक्सट्रैक्ट है उसमें से लिया गया है और हम दे सकते हैं कि यह जो सांध्या वेला का एक्सट्रैक्ट है ये सच में हमें जीवन के सांध्या वेला के बारे में बता रहा है। सच में एक सत्यजीत नाम के जो किरदार है, जो एक ऑर्डिनरी क्लर्क होते हैं और ऑर्डिनरी क्लर्क होने के बाद में उनके द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाता है जो एक माइनर मिस्टेक उनके पास लेके आए थे। साइन उन्हीं व्यक्ति के थे बट जो चेक था वो बैक डेट का था। हम क्या देखते हैं कि इतने से वो व्यक्ति डर के भाग जा रहे हैं और ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डर था। तो सत्यजीत जो है उनके पीछे भागते हैं, उन्हें पकड़ते हैं, उनसे पूछते हैं वाई यू हैड डिड ऑल दीज थिंग्स, आपने ये सब क्यों किया? तब वो जो व्यक्ति हैं वो बताते हैं वो मर रही है, उसके टीबी हो गई है, उसको दवाइयों की कमी है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सत्यजीत पूछते हैं कौन मर रही हैं, किसको दवाइयों की कमी है? तो बोले माई वाइफ, मेरी पत्नी के टीबी है और टीबी होने की वजह से उसको दवाइयाँ चाहिए बट मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं उन्हें दवाई दे सकूं। और कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं बच्चों, सत्यजीत जो है वो इसको अपने बॉस को बताते हैं, सीनियर्स को बताते हैं और सीनियर्स जो है उनकी ऑनेस्टी के ऊपर उनको आउट ऑफ द वे जाके प्रमोट कर देते हैं। बट बच्चों यहाँ पे एक चीज़ और है कि कहीं ना कहीं ऐसा इतना बड़ा तो ब्लंडर नहीं, मिस्टेक हुआ था कि इतना पोजीशन आ चुके। क्यों? क्योंकि जब जज के सामने उस व्यक्ति को ले जाया जाता है तो वो कहते हैं कि आई एम ओनली अ मैथ्स टीचर, मैं एक रिच पर्सन के बेटे को पढ़ाता हूँ, मेरी पत्नी के लिए मुझे मिला था कि मैं मेरी पत्नी की कुछ हेल्प कर सकता। लेकिन अब वो जज से रिक्वेस्ट करते हैं पनिश मी एज अ किलर, मुझे जो व्यक्ति दूसरों को मारता है उसकी तरह मुझे सज़ा मिलनी ही चाहिए। तब जज कहते हैं क्यों? बोले मैंने मेरी पत्नी को मारा है इसलिए मुझे ऐसी सज़ा मिलनी ही चाहिए। और हम क्या देखते हैं कि एक कोल्ड फेस जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं प्रिजन में चले जाते हैं और इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सत्यजीत भूल भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो आउट ऑफ वे प्रमोशन मिल गया था बट समय का पहिया है वो किसी के लिए भी नहीं रुकता है। सक्सेस ज़रूर आती है बट फेल्योर को संग में लेके ज़रूर आती है। एक पोजीशन ऐसा आया कि सत्यजीत का जो बैंक है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया और सत्यजीत और उनके संग के कई लोगों की सर्विस वहाँ से छूट गई। उस कंडीशन में सत्यजीत की जो पोजीशन हो रही थी, तब सत्यजीत माइंड में रिवील करते हैं और सोचते हैं कि मुझे उस मैथ्स टीचर को एक मौका देना चाहिए था और अगर मैं उसको एक मौका देता तो भगवान शायद मुझे भी एक मौका देता। हमने लास्ट वीडियो में भी यही आपसे बात की थी बच्चों कि भगवान किसी को भी दोबारा मौका नहीं देता है, मौका देता है सिर्फ उसी व्यक्ति को जो संघर्ष करता है, मौका देता है उसी व्यक्ति को जो और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए बेटरमेंट की तरफ चलता है। तो यही सब हम पढ़ रहे थे, ट्रेन की बातें कर रहे थे। ट्रेन में हम देखते हैं सत्यजीत कहाँ जा रहे हैं, यही तो पता लगाना है। क्या अब उनके जो दुख दर्द हैं वो फिनिश हो गए हैं या अब भी उनकी कंटिन्यूटी स्टार्ट है, बनी रह रही है। लेट्स रीड इन आवर पार्ट 4 ऑफ स्टोरी एक्सप्लेनेशन। सो रेडी विद मी स्टूडेंट्स। द वेडिंग ऑफ माई 5th daughter Beena is to take place on the 20th of this month. Srinath uncle
जो उनके क्लोज रिलेटिव तो नहीं थे बट वो उनको बहुत अच्छा मानते थे, वो सत्यजीत से कहते हैं कि मेरी 5th डॉटर की जो वेडिंग है, वो बीना नाम की बच्ची है, उसका इसी महीने की 20 तारीख को वेडिंग फिक्स हो गया है। आई हैव केप्ट यू पोस्टेड विद द प्रोग्रेस ऑफ निगोशिएशन, और मैंने आपको ये जो पत्र दिया है विदाउट निगोशिएशन ही दिया है। आई सीक योर बेनेडिक्शन एज इन द केस ऑफ माई 2nd, 3rd, 4th डॉटर्स कामिनी, दामिनी एंड सुहास। श्रीनाथ अंकल लिखते हैं उनको कि देखिए मुझे बेनेडिक्शन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, परंतु हम सबको पता है कि किस तरह का आशीर्वाद श्रीनाथ अंकल सत्यजीत से चाहते हैं। हम देखते हैं वैसा ही आशीर्वाद वो सत्यजीत से चाहते हैं जैसा कि उनके 2nd, 3rd और 4th डॉटर्स के मैरिज में हुआ था। नाम भी बताते हैं, कामिनी, दामिनी और सुहासी। तो इन सब की शादी में सत्यजीत आप आए थे, आपने आशीर्वाद दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ अब भी आप आएंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। विद बीना वेडेड देयर विल बी ओनली अरुणा लेफ्ट। बोले बीना की शादी हो जाने के बाद में सिर्फ एक बच्ची अरुणा और बाकी रहेगी। एंड शी इज़ इन हर 10th ईयर, बट अभी तो वो छोटी है, अभी तो मात्र 10 ही साल की हैं। Your benediction alone can pull me through the present daughter crisis। और श्रीनाथ अंकल और भी हम्बल होके क्या कहते हैं, सत्यजीत सिर्फ आपका आशीर्वाद ही है जो मुझे मेरे इस प्रेजेंट डॉटर की क्राइसिस से उबार सकता है। क्या क्राइसिस हो गई है उनकी लाइफ में, ये भी तो पता होना चाहिए ना। बेटियों की शादियां तो सभी करते हैं, बट बेटियों की शादी में श्रीनाथ अंकल को कैसी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। लेट्स रीड। दैट इज ऑल आई हैव टू से, योर हेल्पलेस अंकल श्रीनाथ। और श्रीनाथ अंकल लिखते हैं योर हेल्पलेस, इट मीन्स मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ आपकी सहायता, ऐसा अंकल हूँ जो मैं आपसे मात्र आशीर्वाद चाहता हूँ। बट हम देखते हैं मात्र आशीर्वाद क्या, सत्यजीत इस पोजीशन में हैं कि उनको आशीर्वाद दे सकेंगे। लेट्स रीड। डॉटर क्राइसिस एंडेड, म्यूज सत्यजीत विद अ डीम स्माइल। बोले बेटी का क्राइसिस हो रहा है और कहीं ना कहीं सत्यजीत जो है एक गहरी हंसी हंसते हैं। अंकल श्रीनाथ, अ नेबर at Shantipur village, but no blood relation seemed to have been producing his numerous daughters, secure in the faith that others would bear the brunt of the repeated crisis of their marriage needs। हम क्या देखते हैं, जो अंकल श्रीनाथ हैं वो उनके नेबर हैं, पड़ोसी हैं। कहाँ के पड़ोसी हैं बच्चों? शांतिपुर विलेज के पड़ोसी हैं वो। तो शांतिपुर विलेज के पड़ोसी अंकल श्रीनाथ हैं, उनसे उनका कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होता है। वो एक तरह का अलग ही अपने खूब सारी डॉटर्स पैदा करते हैं। उनकी मैरिजेस के लिए उनको एक विश्वास होता है कि ये जो मैरिजेस हैं, रिपीटेड क्राइसिस जो उनकी ज़िंदगी में बार बार आ रहे हैं, उनकी बेटियों की शादियों का, इससे कहीं ना कहीं सत्यजीत जो है वह उन्हें उबार सकता है। एंड सत्यजीत इन द फ्लैश ऑफ प्रॉस्पेरिटी हैड बीन मोर देन ओपन हैंडेड। हम क्या देखते हैं, जब बहुत ही अच्छे पोजीशन, गुड पोजीशन के टाइम थे, समृद्धि थी सत्यजीत के पास में, तब वो खुले हाथों से श्रीनाथ अंकल की बेटियों को आशीर्वाद देते थे। इट वॉज अ मैटर ऑफ प्राइड, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। परंतु अभी भी तो मैटर ऑफ प्राइड है सेल्फ सेटिस्फैक्शन का, कि अब अभी तक लोगों को पता नहीं होता है कि सत्यजीत की जो बैंक है वह दिवालिया हो गई है, सत्यजीत की जो जॉब है वह छूट चुकी है। In his younger days, the village people had not thought much of him, had not seen in him any special gift or brilliance. Brilliance means
उनकी जो भी प्रतिभा थी उसको। हम क्या देखते हैं, सत्यजीत अपने खुद के बारे में याद कर रहे होते हैं कि जब मैं खुद जवान था, गांव का कोई भी इंसान मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचता था, इवन माय नेबर आल्सो। और हम क्या देखते हैं कि कभी भी ऐसा कोई मौका नहीं आया कि उन लोगों ने मुझे कोई गिफ्ट दिया है या मेरी कोई हेल्प ज़िंदगी में की है। बट अब हम क्या देखते हैं कि उनसे क्योंकि वो एक बड़े आदमी बन गए हैं, बैंक में ऑफिसर बन गए हैं, तो उनसे जो है नेबर्स जो है एनी टाइम रेडी रहते हैं हेल्प्स लेने के लिए। वन ऑफ द कॉमन हर्ड, और यही एक सबसे बड़ा बात है, दैट वॉज ऑल द मोर रीज़न वाई ही एन्जॉयड सक्सेस। और एक यह भी रीज़न था कि उन्हें सक्सेस को एंजॉय करने का मौका मिल रहा था। क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में, सत्यजीत ने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया हुआ होता है। ही नीडेड द वाइड आइड वंडर एंड eager homage of Uncle Srinath and the like while they had used and longing for his money। कहीं न कहीं सत्यजीत के मन में भी बच्चों ये उथल पुथल थी, वो भी एक अलग ही सम्मान मिलता था उनको अंकल श्रीनाथ के द्वारा और ऐसे ही और लोगों के द्वारा। क्योंकि वो बड़ी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं सत्यजीत, तो वहाँ जाते थे तो उनको ये नहीं पता चलता था कि अंकल श्रीनाथ उनको क्यों सम्मान दे रहे हैं, बट उनको ये लगता था इट्स ओके, आई एम सुपीरियर, आई एम अ बॉस, और मैं एक अच्छी पोजीशन होल्ड करता हूँ, इसीलिए सब मेरी इज्जत करते हैं। बट नो बच्चों, अब भी आप ज़िंदगी की रियलिटी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझोगे। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सभी को एक आशा थी कि ये बंदा आएगा गांव में, शांतिपुर में ये आएंगे, हमारी हेल्प करेंगे और यहाँ से वापस चले जाएंगे। इट वॉज प्लेन गिवन एंड टेक, और सीधा सीधा लिख भी दिया गया है बप्पानी भट्टाचार्य के द्वारा कि यह तो गिव एंड टेक का था। वो मुझे सम्मान देते हैं और मैं उन्हें कुछ न कुछ पैसा, सामान इत्यादि देता हूँ। ऑल दैट वॉज ओवर, और यहीं पे सब कुछ फिनिश हो जाता है। फॉलन फ्रॉम हिज कास्टल इन द क्लाउड्स, और हम क्या देखते हैं कि ऐसे बादलों से गिरना उनको बहुत ही दुखद लगता है। हम क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो ये कल्पना कर रहे हैं सत्यजीत कि अब मैं कितना मुश्किल से आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ा हूँ। सत्यजीत मस्ट रीड द अर्थली वेज ऑफ हम्बल फॉक, और इसीलिए वो एक ऐसे हम्बल तरीके से बात रखने की कोशिश करना चाहते हैं वहाँ पे। बट ही कुड नॉट डेनी द ओल्ड मैन ऑल टुगेदर, पर हम क्या देखते हैं वो उस ओल्ड मैन को कहीं डेनी ही नहीं कर पा रहे हैं। ही मस्ट सेंड सम हेल्प, और ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ ना कुछ तो हेल्प सेंड करना ही पड़ेगा। ही हैड पॉन्डर्ड ओवर द अमाउंट, वो अमाउंट की तरफ ध्यान देते हैं। ही हैड टू पॉन्डर ओवर ईच रुपी बिफोर ही स्पेंट इट, और अब जो सत्यजीत की पोजीशन है बच्चों, वो ऐसी पोजीशन में घिर पड़े हैं कि वो एक भी रुपया खर्च करते हैं तो उसको बहुत ही बचा बचा के करते हैं। ज़रूरी नहीं होता वहाँ पे वो एक रुपया भी लगाना नहीं चाहते हैं। देन ऑल एट वंस ही हैड कम टू अ डिसीजन, और इन सब बातों को सोचते सोचते वो एक डिसीजन के ऊपर आते हैं। ही वुड गो टू शांतिपुर एंड अटेंड द मैरिज, मैं खुद शांतिपुर गांव जाऊंगा और श्रीनाथ अंकल की जो बेटी है बीना, उसकी मैरिज को अटेंड करूंगा। दिस वुड बी अ वेलकम रिलीफ, द सिटी वाज सफोकेटिंग हिम, और हम क्या देखते हैं कि उनको लगता है कि गांव जाऊंगा तो मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। क्योंकि अब उनको जो सिटी का एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं सफोकेटिंग लग रहा है। हिज माइंड वुड बी फ्रेशेंड, his strength and renewed for the coming struggle by a return to the physical scene which had been his starting point in life। और वो खुद चाहते थे कि वो गांव जाएं, थोड़े दिनों उसी पोजीशन में जाएं जहाँ पे भी स्टार्टिंग ऑफ लाइफ में वो शांतिपुर में रहे थे, उसी पोजीशन में वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते थे।
Let that be his starting point once more outwardly as much as in the spirit. और कहीं ना कहीं एक आशा हो रही होती है सत्यजीत के दिमाग में। सत्यजीत सोचते हैं बच्चों कि हो सकता है कि अब मैं गांव जा रहा हूँ, वहाँ से मुझे एक वापस नई शुरुआत करने को मिल जाए। He would also take this chance to look at his ancestral house and fish pond. और वो ये भी चाहते थे कि इस बहाने में मेरे ancestral means पैतृक घर को भी, जो उनके बाप दादाओं का घर था उसको भी देख लूँगा, और जो उनका फिश पॉन्ड है उसे भी मैं वहाँ पर ऑब्जर्व कर लूँगा। Both leased out, bits of property still intact amid the waste demolition. बट होता क्या है बच्चों, इंटैक्ट, इंटैक्ट मीन्स क्षतिग्रस्त नहीं हुई होती है वो अभी तक। डिमोलिशन, विनाश। हम क्या देखते हैं कि ठीक है बाप दादाओं की है, क्षतिग्रस्त तो नहीं होती थी, बट इन नियर फ्यूचर तो अगर आप केयर नहीं करोगे तो हर चीज़ फिनिश हो ही जाती है। Those he must pass on to his wife as his last gift. उन्होंने, सत्यजीत ने लास्ट गिफ्ट के रूप में ये चीज़ें अपनी पत्नी को दे दी थी। एंड ही हैड सेंट वर्ड टू अंकल श्रीनाथ अबाउट हिज अराइवल ऑन द मैरिज डे। और वो अंकल श्रीनाथ को भी पत्र लिख देते हैं कि अंकल श्रीनाथ, मैं बीना की शादी अटेंड करने के लिए ज़रूर आऊँगा। द इंजन केम टू लाइफ विद द श्रिल ऑफ वार्निंग। और वापस वो क्या देखते हैं वहाँ पे, एट प्रेजेंट ट्रेन में बैठे बैठे सब चीज़ों को रिवील कर रहे हैं, और रिवील करते वक्त अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसकी है बच्चों? वो आवाज़ है ट्रेन के इंजन की, जो एक तरह से विशल दे रही थी, वार्निंग दे रही थी कि अब मैं स्टार्ट होने वाली हूँ। जो भी नीचे बंदे पैसेंजर्स गए हुए हैं वो वापस उसके अंदर आ जाए ताकि ट्रेन चलने को तैयार है। द पैसेंजर हरीड बैक। जो पैसेंजर्स उतरे हुए थे वो बहुत जल्दबाजी में ऊपर चढ़े। अनदर हाफ आवर एंड इट वॉज शांतिपुर। एक आधा घंटा और बीता था बच्चों, मात्र आधा घंटा और बीता था, और हम क्या देखते हैं कि शांतिपुर गांव सत्यजीत जो है वो पहुंच चुके हैं। सत्यजीत लीन्ड आउट ऑफ द डोर, his eyes looking for Uncle Srinath on the station platform where many people stood crowded together, alert and apparently excited, one of them holding aloft the national flag on a bamboo pole. वहाँ सत्यजीत जब शांतिपुर रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं तब रेलवे स्टेशन का जो वर्णन बप्पानी भट्टाचार्य हमारे ऑथर कर रहे हैं उसको देखिए बच्चों, कि सत्यजीत जैसे ही ट्रेन के गेट पे आते हैं उनकी आंखें अंकल श्रीनाथ को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे तलाश रही होती हैं, जहां पर कि बहुत सारी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। लोग जो हैं स्पष्ट रूप से एक्साइटेड थे। कोई ट्रेन में चढ़ने के लिए एक्साइटेड था, कोई ट्रेन से उतरकर अपने घर जाने के लिए एक्साइटेड था। हम क्या देखते हैं, अंकल जो श्रीनाथ हैं उन्होंने भी नेशनल फ्लैग को एक बम्बू पे लटकाया हुआ था और इशारा कर रहे थे सत्यजीत को कि यस आई एम हियर, मैं आ चुका हूँ आपको लेने के लिए। अब पॉलिटिकल सेलिब्रिटी ऑन द ट्रेन, और हम क्या देखते हैं, एक विख्यात व्यक्ति भी ट्रेन के अंदर थी। स्ट्रेंज दैट अंकल श्रीनाथ who had always feared politics was leading the group। परंतु क्या अंकल श्रीनाथ उनको लेने आए हैं? हम क्या देखते हैं बच्चों कि अंकल श्रीनाथ तो उनके लिए आश्चर्य का विषय बन गए हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा पॉलिटिक्स से डरते थे। राजनीति बुरी चीज़ है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी राजनीतिक पर्सन जो है वो भी अंकल श्रीनाथ पसंद नहीं करते थे। बट यहाँ पे देखिए कि अंकल श्रीनाथ जो हैं नेशनल फ्लैग को लेकर एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं। सडनली देयर वॉज अ रश ऑफ लैक्स टूवर्ड्स सत्यजीत एज ही स्टेप्ड डाउन। बट ये क्या हो रहा है यहाँ पे? हम क्या देख रहे हैं कि जो सारी टांगे हैं, इट मीन्स रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे लोग हैं और वो सारे भाग रहे हैं किसकी तरफ? सत्यजीत की तरफ भाग रहे हैं। द लेग्स स्टॉप्ड एंड अ बूमिंग कोरस फॉलोड। कोरस में समूह, भीड़। हम क्या देखते हैं कि सारी भीड़ जो है वो रुक गई है और
सारे वहाँ पे एक समूह के रूप में वहाँ पे एक फॉलो कर रहे हैं किसी एक पर्सन को। स्वागतम, वेलकम। और अंकल श्रीनाथ जो इतनी सारे पीछे अपने संग लोग लेके आए थे वो क्या कहते हैं, स्वागतम, वेलकम। और हम क्या देखते हैं कि सच में अंकल श्रीनाथ तो किसी पॉलिटिशियन को लेने नहीं आए थे। सच में अंकल श्रीनाथ जो हैं किसी भी ग्रुप का लीडिंग नहीं कर रहे थे, बट उनके संग में बाकी इतने सारे जो उनके फैमिली मेंबर्स थे, इतने दूसरे जो विलेजर्स थे जिनको वो अपने साथ लाए थे, वो सब के सब एक ही पर्सन का वेलकम कर रहे थे बच्चों। और वह पर्सन और कोई नहीं, हम क्या देखते हैं, हमें हमारा सत्यजीत है जो उसका वार्म वेलकम वहाँ पे किया जा रहा है। बच्चों हम क्या देखते हैं, स्मॉल गर्ल विद एन ऑस्ट्रिच फेस शेप्ड अस विद अ जैस्मिन गार्लैंड इन हर हैंड। ऑस्ट्रिच आश्चर्य से, हम देखते हैं छोटी सी बच्ची होती है, वो वहाँ पे आश्चर्य से आती हैं और उनके हाथ में जैस्मीन फूलों का बना हुआ एक गार्लैंड होता है। Satyajit stood in a daze of bewilderment as the girl rose on the tiptoe to place the chain of flowers around his neck। और हम क्या देखते हैं कि जो छोटी सी बच्ची है, डेज में सोचने में जो बिल्कुल भी असमर्थ है, सत्यजीत की भी अभी उस छोटी सी बच्ची की तरह ही भावनाएं हो गई है, वो भी सोचने में असमर्थ है। तभी क्या देखते हैं, वो छोटी सी बच्ची अपने पंजों, टिपटॉय का मतलब होता है बच्चों अपने पंजों के ऊपर खड़ी होती है और फूलों की एक जो माला होती है वह सत्यजीत के गले में पहना देती है। He bent mechanically to receive the offer। और सत्यजीत भी कहीं ना कहीं खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो झुक जाते हैं, ताकि छोटी सी बच्ची पंजों के ऊपर खड़ी होकर उन्हें माला पहना रही है तो वो भी झुक के उस माला को रिसीव करें। तो बच्चों कहीं ना कहीं सत्यजीत के अंदर का जो कीड़ा है, ऑफिसर सुपीरियरिटी का कीड़ा है, वो अभी तक उनको खुद को तो पता है कि इट्स ओके, मैं भी जॉबलेस हो चुका हूँ, बट यहाँ के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उनको भी अंदरूनी खुशियाँ हो रही हैं। नॉट नोइंग वॉट इट मीन्ड। क्यों? क्योंकि सत्यजीत नहीं जानते कि उनका इतना वार्म वेलकम क्यों किया जा रहा है। सत्यजीत अभी तक इतना नहीं महसूस कर पा रहे हैं कि ये इतनी जो भीड़ आई है मेरे पास में, यह किस लिए आई है। इट वॉज ऑब्वियसली अ मिस्टेक, अ वेरी क्यूरियस वन। और कहीं ना कहीं सत्यजीत को लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, ब्लेंडर मिस्टेक हो गई है गांव वालों के द्वारा। करना शायद कुछ और चाहते थे, बट हम आ गए हैं तो हमें ही माला पहना के हमारा ही स्वागत किया जा रहा है। बट बच्चों हम क्या देखते हैं कि सच में यहाँ पे यही हो रहा है। सच में सत्यजीत को ही माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अंकल श्रीनाथ जो हैं वो अपनी उम्मीदें, अपनी बातें, अपने जो उनके विचार है बीना की शादी के लिए, बहुत ही ज़्यादा वो एक अमाउंट के लिए कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि एग्रेसिव है कि वो सत्यजीत का वार्म वेलकम करेंगे। सत्यजीत जो है बहुत बड़ी पोस्ट पे है, पहले भी इन्होंने मेरी बच्चियों की शादी में मदद की थी, तो होप कि वो अब उनसे भी अच्छी हेल्प करेंगे। और इसी आशा के साथ में बहुत सारे समूह के रूप में अंकल श्रीनाथ वहाँ पे आते हैं। अपनी छोटी बेटी के द्वारा उनको गले में माला डाल के उनका वार्म वेलकम किया जाता है। बट सत्यजीत की जो पोजीशंस है, इनर पोजीशन हम अभी कह सकते हैं बच्चों कि उनका माइंड जो है इनर रूप से अपसेट है, वो फिजिकली मेंटली कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। और फॉर द मीन टाइम इस वार्म वेलकम से खुश तो हो जाते हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं आगे की जो उनके लिए परिस्थितियाँ, कंडीशंस हो रही हैं, ही वॉन्ट टू बी रेडी फॉर दैट वन आल्सो। हम देखते हैं बप्पानी भट्टाचार्य जो है अपनी लेखनी को इस हिसाब से लेके चलते हैं कि कैसे इंसान परिस्थितियों का गुलाम हो जाता है, कैसे वो दूसरे व्यक्तियों से आशा बनवाने के लिए क्या क्या चीज़ें कर जाता है। बच्चों हमारी स्टोरी अभी कंटिन्यू है, जाइएगा मत, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ में फिर रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी का रिमेनिंग पार्ट है उसे कवर करेंगे। तब तक पढ़ते रहें और आगे
बढ़ते रहें।